आप वेरी गुड मॉर्निंग। हम सबकी लाइफ में ना एक कॉमन बात है, थोड़ा खाली समय मिलते ही फ़ोन उठा लेना। और पता ही नहीं चलता ना कब 10 मिनट से 2 घंटे निकल जाते हैं। आज का मेरा वीडियो आपको गिल्ट में देने के लिए नहीं बना रही हूँ, बल्कि आपको रिमाइंडर कराने के लिए बना रही हूँ कि जिस समय में आप फ़ोन स्क्रॉल करते हो ना, उस समय में आप ये 101 काम कर सकते हो जो आपको ग्रो करेगा, जो आपको हील करने में बहुत अधिक ज़्यादा हेल्प करेगी, जो आपको स्ट्रांग बनाएगी। देखो, स्क्रॉल करने में और फ़ोन में सर्च करने में दोनों में अंतर होता है। अगर फ़ोन उठाते टाइम अगर आपको पता है कि आपको सर्च क्या करना है और आप वो सर्च करते हो, तो खुद से वो कुछ ना कुछ आपको काम करने के लिए ही होगा। और अगर फ़ोन उठाने से पहले आपको पता ही नहीं है कि आपको इसमें क्या देखना है, लेकिन फ़ोन उठाते ही आप रैंडम सर्च करते हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी टाइम वेस्ट कराती है। आपको पता ही नहीं चलता ना कि आप देख क्या रहे हो, बस आपको थोड़े टाइम की खुशी मिलती है और बाद में आपको भी पता है ना कि सिर्फ़ और सिर्फ रिग्रेट ही करना है, आपका टाइम वेस्ट करना है। देखो, फ़ोन स्क्रॉल करने की जगह भी मैं जो आपको बताऊंगी वो एक चीज़ जो आपकी लाइफ को अलग लेकिन ग्रोथ वाले रास्ते पर ले जाना थोड़ा टफ हो जाता है अपनी लाइफ को। लेकिन खाली समय में फ़ोन के बजाय ये चीज़ें उठाओगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। पहले मैं आपको 10 बातें बताऊंगी सेल्फ़ केयर वाली, आप तुरंत कर सकती हैं। सबसे पहले पानी पी ले, शरीर आपका तुरंत फ्रेश फील करेगा। चेहरा धो ले, डलनेस 1 मिनट में मिट जाएगी। बाल कंघी कर लो, आपका मूड भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। लिप बाम लगा लो, सूखे होठ अच्छे मतलब फटे हुए होठ अच्छे लगने लगेंगे। लोशन लगा लो, आपका मुंह से सूखापन गायब हो जाएगा। वो तो जाएगा ही और आप खुद खुशी फील करोगे। गहरी सांस ले लो, दिमाग शांत रहेगा। थोड़ी देर स्ट्रेचिंग कर लो, अगर आपकी बॉडी स्टिफ हो गई हो वो भी रिलैक्स हो जाएगी। आईब्रो ठीक करवाने चले जाओ या तो खुद से कर लो, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नाखून सेफ कर लो, हाथ साफ सुथरे लगते हैं। कई बार फ़ोन में लगे रहते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान ही नहीं रहती कि हमें इन सब चीज़ों को भी ठीक करना है। बाल रूखे सूखे पड़े हैं तो उसमें तेल की कुछ बूंदें लगा लो, वो ठीक हो जाएगी। और अब मैं 10 चीज़ें और बताऊंगी जो आप घर की साफ़ सफाई और छोटे मोटे काम कर सकते हैं। जब आपको बीच बीच में टाइम मिलता है ना, जब भी आपको बीच बीच में टाइम मिलता है, फ़ोन स्क्रॉलिंग के बजाय पहले अपना बिस्तर ठीक कर लो। कमरा आपका 50% साफ दिखाई देने लगता है। कपड़े फोल्ड कर दो, क्लटर कम लगेंगे, दिमाग भी शांत रहता है। जब घर साफ सुथरा दिखता है, डस्टबिन खाली कर दो। एक बार डस्टबिन इतना भर जाता है कि ध्यान ही नहीं रह जाता। फ्रिज का कोई सेल्फ खाली कर दो। पूरा फ्रिज साफ़ करने के मगर मतलब आपके पास टाइम कम है, तो उसके पास अगर आपके पास 2-3 मिनट है तो आप सोच रहे हो कि फ़ोन देखना है, तो उसमें आप देख लो कि क्या काम है जो आप कर सकते हो। डाइनिंग टेबल पोंछ दो। घर में जो चीज़ है उसमें अगर एक एक चीज़ अगर आपका चमकता हुआ बार बार जो चीज़ें आप टच कर रहे हो, जिस चीज़ों में ज़्यादा आपका ध्यान जा रहा है, उस चीज़ों को चमका दो। और आप देखना दिन भर आपका टाइम भी वो चीज़ें ना खाए, या जो बीच बीच में ललक रहती है फ़ोन देखने की, फ़ोन में स्क्रॉलिंग करने की, उसमें आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। जूते अपनी जगह पर रख दो, टॉवेल चेंज कर दो, हाइजीन मेंटेन हो जाएगा। सिंक धो दो, अपनी आपका किचन साफ लगने लगेगा। कई बार हमारी सिंक गंदी रहती है और हमें लगता है कि इसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, छोटी छोटी टाइम, पानी की बोतलें भर दो, मैट झाड़ लो अपने घर का। अब 10 चीज़ ऐसा बताऊंगी जो आदतें आपको बूस्ट करने वाली होगी। 2 मिनट का ग्रेटिट्यूड, दिमाग कंप्लेनिंग से अब ब्लेसिंग्स में शिफ्ट हो जाएगा। आज का कोई गोल लिख लो और फोकस तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा। कोई 5 पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, पॉजिटिव एनर्जी एफिलिएट होगी। 5 मिनट धूप में खड़े हो जाओ, विटामिन भी मिलेगा और मूड तो ठीक हो ही जाएगा। अकेले ही सही, थोड़ी वॉक कर लो, दिमाग भी रिस्टार्ट हो जाएगा। अपने फ्यूचर के लिए कोई एक विज़न लिखो, ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाओगे। किसी को धन्यवाद लिखो, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। पुराने प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन, उसे ढूंढो, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और किसी अच्छी मेमोरी को याद करके स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपसे सोचते हो ना कि आपको स्ट्रेस है और आप फ़ोन देखोगे और रील्स देखोगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वो स्ट्रेस सिर्फ उसी टाइम के लिए कम होने वाला है जब आप फ़ोन देख रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो। इससे अच्छा है
आप खुद से हील करने की कोशिश करो। आज क्या क्या करना है, किस लिखना है, ये लिखो। इससे डिस्ट्रैक्शन कम होगा। और लिखो कि अननेसेसरी फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना है। अब मैं 10 चीज़ें ऐसे बताऊंगी जो आपको अपग्रेड करेगी। आपको इंग्लिश सीखनी है तो रोज़ एक नया शब्द सीखो। वोकेबलरी ग्रो होती है। रोज़ एक नया शब्द सीखने से एक अच्छी होता है ना, रेसिपी देखो, ट्राई करो। कोई अगर फ़ोन में चीज़ देखनी ही है तो 5 मिनट की ऐसी चीज़ देखो जिससे तुम्हें फ़ायदा मिले, सिर्फ टाइम पास करने से, सर्च करके। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्या चीज़ ज़रूरत की है और क्या आपको सर्च करना है। किसी की बायोलॉजी पढ़ लो, किसी नॉवेल को पढ़ लो, किसी अच्छे बुक को पढ़ लो। अपने स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है ना, जो मोबाइल आप खुद गंदा पड़ा हुआ, उसे साफ़ कर लो। उस टाइम पे आप वो भी साफ़ कर सकते हो। अपना वॉलेट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं, जिन्हें आपको लगता है ना कि हमें कोई स्पेशल टाइम निकाल के उसे करना है। जी नहीं। आप जब थोड़ा टाइम, मतलब पढ़ाई में भी थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लो तो आप कपड़ा फोल्ड कर लो, कपड़ा डाल दो, मशीन लगा दो। किचन के जो भी छोटे बड़े काम हैं वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अपने मैट, जैसे घर में जो मैट जहाँ बिछाते हैं मैट वगैरह, आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो आप बिना फ़ोन स्क्रॉल किए भी कर सकते हो। ये नहीं कि फ्री टाइम में ना सिर्फ आप फ़ोन ही स्क्रॉल करो। फ्री टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करके आप एक तो स्ट्रेस फ्री रहोगे कि छोटी छोटी काम है। या तो आप अपना टू डू लिस्ट बना लो। टू डू लिस्ट बनाने से क्या होगा कि आपको ये अंदाज़ हो जाएगा ना कि आपके पूरे दिन में आपको कितना काम है और आपको कितना समय किस काम को देना है। इतने दिन से तो हम लोग काम कर रहे, तो हमें ये तो पता चल ही गया है कि हमारा कौन सा